पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे पर 3 बड़े दांव खेले। एक तो कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला किया, दूसरा इंडिया गठबंधन को जात पात में बांटने वाला चुनावी गठबंधन बताकर वार कर दिया, तो तीसरा करीब 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात के हवाले से विकास की गारंटी भी दी। पीएम के इस बार के दौरे में एक विशेष कार्यक्रम रविदास प्रतिमा के अनावरण का भी था, तो इसे दलित वोट बैंक के लिहाज से देखा जा रहा है, क्योंकि देश में 21 करोड़ से अधिक जो आबादी है उनकी आबादी वाले दलित समुदाय के वोट का असर देश की 160 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पड़ता है। और 2019 में देश की 77 एससी एसटी रिजर्व सीट्स पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अगर बीजेपी 370 पार के टारगेट पर चल रही है तो इस एससी एसटी सीटों के आंकड़े को अधिकतम की सीमा तक ले जाना जरूरी होगा। तो आइए देखते हैं पीएम मोदी को चुनावी गणित पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 2 दिनों के दौरे पर काशी पहुंचे पीएम सुबह बीएचयू में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देते हैं, फिर रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं, रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और दोपहर होते होते काशी क्षेत्र में 11,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,000 करोड़ की दर्जन भर परियोजनाओं का शिलान्यास कर डालते हैं। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेकविध काम है। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। लेकिन चुनाव के चंद दिनों पहले जब पीएम मोदी काशी की धरती पर पहुंचते हैं तो एक हाथ विकास की गारंटी देते हैं, दूसरे हाथ बीजेपी को दलित वोटों की वारंटी भी दिलाते नजर आते हैं। हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टी आई थी। वाराणसी में पीएम मोदी का रविदास मंदिर जाना, रविदास प्रतिमा का उद्घाटन करना और समर्थकों की भीड़ को देख मिनी पंजाब बताने के पीछे दरअसल दलित वोट बैंक का बड़ा गणित है और उसका चुनावी असर क्या है वो इस आंकड़े से समझिए। 2024 से ही बीजेपी को दलित आदिवासी वोट भर भर कर मिल रहे हैं। 2014 में जहां बीजेपी को 40 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 27 एसटी सीटें मिली थी, और वो 2019 में बढ़कर 46 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 31 एसटी सीटें मिल गई। जबकि जिस कांग्रेस को 2014 में अनुसूचित जाति की 7 और एसटी की 5 सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 5 एससी सीटें और 4 एसटी सीटों पर सिमट गई। और वैसे भी करीब 21% दलित आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी विरोधी दलों के गठबंधन को जात पात में बांटने वाला बताकर हमले कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश की भी कुल 80 सीटों में से आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है। और इसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी एक हाथ कांग्रेस पार्टी के ओबीसी गणना कार्ड के मुकाबले विकास का कार्ड रखते हैं, तो दूसरे हाथ राहुल गांधी के वाराणसी वाले बयान पर पलटवार भी कर डालते हैं।